जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री साधना की सफलता। हम जानेंगे कि गायत्री साधना करने से हमारे जीवन में क्या क्या होता है और किस प्रकार की सफलता हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। वेद माता गायत्री की उपासना का सबसे बड़ा लाभ अज्ञानता का नाश होकर सद्बुद्धि का उदय होना है और यही मानव जीवन का प्रधान कार्य है। इसी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए यह देव दुर्लभ शरीर हमको दिया गया है। गायत्री तपोभूमि ने अपने प्रचार कार्य द्वारा इस महालाभ को प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य मात्र के लिए प्रशस्त कर दिया है और लाखों सौभाग्यशाली निसंदेह उससे अपना हित साध रहे हैं। ये उपासना करने वाले भिन्न भिन्न भावों को लेकर उपासना कर रहे हैं और उसी प्रकार उन्हें सफलता मिल रही है। ऐसा हमको उनके पत्रों, अनुभवों तथा व्यक्तिगत संपर्क से प्रतीत होता है। पर कुछ सज्जन ऐसे भी हैं जो 2-3 वर्ष का साधना करने के बाद भी निराशा का भाव प्रकट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम गायत्री साधना के संबंध में कुछ ऐसे संकेत देना चाहते हैं जिससे साधना की सफलता में सहायता प्राप्त हो सकती है। साधना का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसका उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। बिना उद्देश्य के कार्य करना पागलपन अथवा अज्ञान का चिन्ह है। इसीलिए हमारी साधना का कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। गायत्री परिवार ने अपने सदस्यों के लिए एक ऐसा उद्देश्य निश्चित किया है जिसे दृष्टिगोचर रखकर साधना करने से निराशा का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। यह उद्देश्य यही है कि साधक में इस प्रकार का आत्मभाव और तप व्याप्त हो कि वह अपने आसपास के अन्य व्यक्तियों को भी गायत्री उपासक बना सके। हमें संतोष है कि हमारा यह लक्ष्य अधिकांश में पूरा हो रहा है और घर या मोहल्ले में एक व्यक्ति उपासना करने लगता है तो कुछ समय में उसकी पत्नी, बच्चा, भाई, बंधु, पड़ोसी भी क्रमशः इस ओर आकर्षित होते जाते हैं। जिस प्रकार कोई पेड़ समय आने पर फल देने लगता है, उसी प्रकार गायत्री उपासना में हार्दिक अनुराग उत्पन्न हो जाने से उसके संसर्ग से अन्य उपासक भी स्वतः तैयार होने लगते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति इस उद्देश्य को सामने रखकर साधना करेगा तो वह सफलता का अनुभव अवश्य करता रहेगा। इसके साथ साथ उसके व्यक्तिगत उद्देश्य तो अवश्य पूरे होते रहेंगे और स्वयं पूरे होते रहेंगे। व्यायाम करने का मुख्य उद्देश्य शरीर को मजबूत बनाना होता है। फिर स्फूर्ति, पाचन शक्ति, चेहरे पर तेज आदि बातें तो साथ साथ स्वतः उत्पन्न हो जाती है। अब जानते हैं कि साधना में नियमितता होनी चाहिए। सफलता प्राप्त करने का दूसरा नियम साधना में नियमितता का ध्यान रखना है। प्रातः सूर्योदय से पहले निश्चित समय पर अपनी साधना के लिए आसन पर बैठ जाना चाहिए तथा संकल्पित माला पूरी करके उठना चाहिए। किसी विशेष कारणवश बीच में उठना पड़े तो प्रायश्चित की माला अलग फेरना आवश्यक है। कम या अधिक संख्या में अनियमित समय पर जप करने से उसकी उत्तमता नष्ट हो जाती है और वह शीघ्र अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता। गायत्री साधना और स्वाध्याय। कई साधक केवल माला फेरना ही पर्याप्त समझते हैं। उनको चाहिए कि जिस महामंत्र की वे साधना कर रहे हैं उसके महत्व और विशेषताओं को जानने के लिए नियमित रूप से थोड़ा समय स्वाध्याय में भी लगाते रहें। जिस पथ प्रदर्शक के निरीक्षण में वे साधना कर रहे हैं उसके द्वारा रचित सभी गायत्री ग्रंथों का पढ़ना व उन पर मनन करना भी नितांत आवश्यक है। उन्हें संकल्प कर लेना चाहिए कि बिना जप किए भोजन नहीं करेंगे और स्वाध्याय किए बिना शयन नहीं करेंगे। इन ग्रंथों की बातों पर चलते फिरते, उठते बैठते विचार करना चाहिए और उनको जीवन के व्यवहारिक कार्यों में प्रयोग करने का अभ्यास करना चाहिए। गायत्री साधना और दान। गायत्री साधना में केवल जप व पारायण करते हुए भी यदि साधक में कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती तो उसका कारण साधना के साथ दान अथवा त्याग का अभाव होता है। प्रकृति का नियम है कि प्राणी के ग्रहण करने के बाद त्याग भी करना चाहिए, अन्यथा उसकी शक्तियाँ मंद पड़ी रहेगी। इसीलिए गायत्री साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर पाई जाने वाली त्रुटियों, व्यसनों का निरंतर त्याग करते रहना चाहिए।
यह कार्य यदि नित्य प्रति न हो सके तो साप्ताहिक सत्संग, सामूहिक हवन, तीर्थ यात्रा, महापुरुषों और महात्माओं से भेंट होने के अवसर पर तो करना ही चाहिए। ऐसा त्याग करने से तुरंत उस त्याग के बदले का गुण प्राप्त होता रहेगा। जैसे बिना पैसे के बाजार के सामान नहीं मिलता, वैसे ही बिना व्यसनों और दोषों के त्याग किए साधना के दिव्य गुण प्राप्त नहीं हो सकते। इस त्याग का कुछ अभ्यास भौतिक संपत्ति के दान से भी होता है। साधक को साधना से उठते ही अपने जप से गायत्री माता के महत्व को बढ़ाने तथा उसकी प्रतिष्ठा को अन्य लोगों के मन क्षेत्र तक पहुंचाने के कार्यक्रम में सहयोग देने से निमित्त कम से कम एक नया पैसा एक अलग डिब्बे में रख देना चाहिए। इसी प्रकार माताएं भी भोजन पकाने से पूर्व कम से कम एक मुट्ठी आटा और जरा सी घी गायत्री प्रचार के कार्य के लिए निकाल कर रख दें। घर के बालकों के हाथ खर्च में भी इसके लिए कभी कभी एक आध पैसा दान करा के उन्हें दान का महत्व समझाया जा सकता है। घर में एकत्रित इस फंड का उपयोग गायत्री चालीसा, माला, चित्र आदि बांटने अथवा गायत्री ज्ञान मंदिर की घर में स्थापना करने के लिए किया जा सकता है। आप जानते हैं गायत्री साधना में तप। साधना में उपरोक्त बातों का पालन करने के साथ साथ यदि तप का योग और कर दिया जाए तो उसमें 4 चांद लग गए, ऐसा समझना चाहिए। तप का सही अर्थ है दूसरों के लिए कष्ट सहन करना। गायत्री साधना में तप यही है कि गायत्री माता की प्रतिष्ठा जन जन के मन में स्थापित करने के लिए अपने तन, मन और धन का कुछ अंश नियमित रूप से लगाना चाहिए। इस युग निर्माण की योजना में योग देने के लिए, इस परिवार के संगठन को मजबूत करने के लिए जो जितनी अधिक निंदा विरोध को सहन कर रहा है, सर्दी, गर्मी, बरसात की प्रतिकूलताओं का ध्यान न करके गायत्री प्रचार के कार्य में श्रम कर रहा है, वही तपस्वी वेद माता का सपूत श्रवण कुमार कहला सकता है। इन समस्त नियमों और साधन विधियों का मूल तत्व यही है कि गायत्री भक्त अपने विचारों, मनोभाव और दैनिक व्यवहार में स्वार्थ भाव का त्याग करते हुए परमार्थ को प्रधानता देने की चेष्टा करें। यह सत्य है कि तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ त्याग और तप में भी पुण्य अथवा मुक्ति रूपी स्वार्थ का समावेश जान पड़ता है और अनेक लोग ऐसी बात कहा भी करते हैं, पर सच्चाई और स्वाभाविकता को तर्क तथा प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति स्वभावतः निस्वार्थ भाव से धर्म कार्य करेगा और लोक परलोक में अपने न्याययुक्त अधिकार के सिवा और किसी विशेष लाभ की इच्छा न रखेगा, वह निसंदेह आत्मसुख और आत्मसंतोष को प्राप्त कर सकेगा। वैसे इस प्रकार का कार्य करना कुछ कठिन जान पड़ता है, पर जो व्यक्ति अपनी साधना को सामूहिक रूप से करता है उसके लिए परमार्थ का मार्ग विशेष सुविधाजनक बन जाता है। इसीलिए जहाँ आप उपयुक्त नियमों का पालन करें, वहाँ सर्वप्रथम सामूहिकता के भाव को भी अपनावें। किसी व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई खास अनुष्ठान करने से तो स्वार्थ का भाव स्पष्टता सामने आता है और उस दशा में आत्मोन्नति की अधिक आशा रखना कठिन ही है। उस समय तो जैसी हमारी श्रद्धा, विश्वास, तन्मयता होगी वैसा ही फल हम पाएंगे। पर जब हम जप, अनुष्ठान, हवन आदि को सामूहिक रूप से सबके साथ बैठकर करते हैं, तब हमें अपने विशेष लाभ का ख्याल छोड़ देना पड़ता है और सबके बराबर फल को ही हम प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। जिस प्रकार एक टीम बनाकर खेलने से मैच में जीत होने पर सभी को बराबर पुरस्कार मिलता है, उसी प्रकार अपने व्यक्तिगत सिद्धि के उद्देश्य को त्याग कर सामूहिकता के मार्ग को अपनाने से सबका लाभ ही होता है। इस प्रकार गायत्री साधना में नियमित जप के साथ नियमित स्वाध्याय, त्याग और तप करने वाला व्यक्ति गायत्री माता से वह शक्ति प्राप्त कर लेता है जिसके द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध किया जा सकता है। उपासक गण अगर नियमों का पालन करते हुए साधना करेंगे तो कुछ ही समय में उनको साधना की सफलता का अनुभव होने लगेगा। आप सब में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमने इतने वर्षों तक साधना की, हमारी साधना फलीभूत नहीं हुई, हमें गायत्री का कोई लाभ देखने को नहीं मिला। तो उन सबको आज उनके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल जाएगा और वह समझ जाएंगे कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं, उनसे कहाँ पर चूक हो रही है। तो कोशिश कीजिए और अपनी गायत्री साधना को सफल बनाने के लिए बताए गए सभी प्रयासों को अवश्य कीजिए। आपकी गायत्री साधना जरूर सफल होगी।
ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसे ही हम माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि वह आपकी गायत्री साधना को सफल करे और आप माँ गायत्री से जो चाहते हैं वह आशीर्वाद आपको माँ गायत्री दे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।